नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का इस नई लाइव स्ट्रीम में स्वागत है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके न्यूमेरिकल एनालिसिस के बारे में। न्यूमेरिकल एनालिसिस के बेसिक समझेंगे, फिर आपके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारी चीज़ें करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट सीखते हुए। आप सभी को पता है न्यूमेरिकल एनालिसिस से आपका एक या दो क्वेश्चन हमेशा फंस ही जाना है। ठीक है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन उसमें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जो आप करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस में, सिम्पसन वाला काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन बनाता है। हर बार एक दो क्वेश्चन आप जरूर देखें, एक तो आता ही है, ये तो फिक्स है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से सीखना पड़ेगा सारे कॉन्सेप्ट। इसमें बस ये है कि आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस में आराम से 5 नंबर लेना, तो आपको बहुत ही पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप धैर्य नहीं रखेंगे, आप खोएंगे, फिर ये क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए फिर। ठीक है, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद भी गलत ही करना है तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, आप किसी और टॉपिक की तरफ जा सकते हैं। इसको अगर करना चाहते हो, देखो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन बहुत आसानी से बनता है। फॉर्मूला का ध्यान है, क्वेश्चन बहुत आसान बनेगा। बस ये कि थोड़ा सा इटरेशन इसमें ट्राई करना पड़ता है, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। तो इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब जल्दबाजी करने लगते हैं। हमें लगता है कि ये कैलकुलेशन मैंने सही करी है, मतलब उसमें करना बस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन यही सब ही करना होता है, लेकिन हो जाता है, आपको भी पता है। कैलकुलेटर का यूज करना इसीलिए हमारे लिए कंपलसरी है। कैलकुलेटर आप देखते हो, हमारे जो एग्जाम में कैलकुलेटर होता है, सबसे ज्यादा पर्पस उसका देने का यही होता है, न्यूमेरिकल एनालिसिस के कारण ही। ठीक है, इसको अगर आप करना चाहते हो बिना कैलकुलेटर के, हो ही नहीं पाएगा ये क्वेश्चन। आपने अपने एमएससी में पढ़ा होगा, बीएससी में पढ़ा होगा, तो जहां भी पढ़ते होगा आपको टीचर जरूर रिकमेंड करता होगा कि कल कैलसी खरीद के लाना, तभी क्लास में घुसने दूंगा, नहीं तो नहीं घुसने दूंगा। ऐसा होता है। ठीक है, चलिए तो न्यूमेरिकल एनालिसिस थोड़ा सा देखते हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस में क्या क्या मेथड्स हम करेंगे गाइस आपके। सबसे पहली एक चीज आती है आपका बाइसेक्शन मेथड। ठीक है, बाइसेक्शन मेथड जो भी होता है, इसको एक और नाम से जानते हैं, बोल्जेनो मेथड। ठीक है, एक ही तो आपके पास हो जाता है। इसका तरीका हम सीखेंगे, उसके बाद हमारे पास जो सेकंड होगा वो आपका हो जाता है रेगुलर फाल्सी मेथड। ये सबके फॉर्मूलाज हमें जानने ज़रूरी हैं। फिर न्यूटन रैप्सन मेथड। ठीक है, तो ये तो कुछ बेसिक वाले रूल हैं। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन आ जाता है। मतलब अभी फिलहाल ये देखेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन आपके देखेंगे कौन कौन से इसमें आ जाते हैं। इसमें आप देखते हैं कि सबसे पहले आपके पास ट्रापेजॉइडल रूल होता है। नेक्स्ट आपके पास हो जाता है सिम्पसन वन थर्ड रूल। बाई 8 रूल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं अपने क्वेश्चंस में। देखिए, इसमें मतलब अपने फंक्शन में जाने से पहले थोड़ा सा कुछ चीज़ें देख लेते हैं। आपके पॉलिनोमियल, आपके अलग अलग तरीके के जो इक्वेशंस होते हैं, जो आपके पास न्यूमेरिकल टेक्निक्स होती हैं। ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, जैसे कि पॉलिनोमियल वाला कौन सा टाइप का इक्वेशन होता है, जैसे कि मेरा जो एफ एक्स है,
contains only algebraic term. फंक्शन ऑफ एक्स मान लीजिए अगर है, ठीक है, पॉलिनोमियल मतलब एक्स वाई जेड जो भी है, आपको उस टाइप का बस इक्वेशन अगर देखने को मिलते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन अगर आपको देखने को मिलते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आपका ये हो जाता है। दूसरा वाला जो है मेरे पास, इसमें क्या है, अगर मेरा जो फंक्शन एफ एक्स है algebraic as well other type of function, जैसे कि अदर टाइप ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, जैसे कि log x हो सकता है, sin x हो सकता है, मतलब कि लॉगरिथमिक जो आपका इक्वेशन हो सकता है टर्म, आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपका जो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, ऐसे बहुत सारे तरीके के आपकी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका बाइसेक्शन मेथड देखा जाएगा। इस बाइसेक्शन मेथड में हम क्या कर रहे होंगे, आपका जो भी फंक्शन होगा वो तो आप देखेंगे, गिवन होगा। ठीक है, अब ये जो भी फंक्शन होगा ना गाइस, फाइंड आउट इंटरवल। अब ये जो भी आपके इंटरवल होंगे, ए नॉट बी नॉट, आप सबसे पहला वाला A1 B1 आपकी मर्जी है, आप कैसे भी शुरू कर सकते हैं। तो दो आपको इंटरवल प्राप्त करने पड़ेंगे, वो भी कैसे, तो वो मैं तरीका आपको बताता हूं। आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपके पास fx दिया रहेगा, सपोज कीजिए आपका जो fx है एक्स स्क्वायर प्लस 2 है मेरे पास, ठीक है, ऐसा मेरे पास है मान लीजिए। तो ये जो भी मैं पॉइंट्स अपना चूज करने वाला हूँ, अपने जो इंटरवल चूज करने वाला हूँ, मैं जैसे एक बार एक कोई पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, उसका जैसे कि ए नॉट में अगर रखता हूँ, ये जो भी वैल्यू आती है, मान लीजिए एक आपकी कुछ मैं पॉइंट रखता हूँ तो एक पॉजिटिव आ जाता है, और एक मैं दूसरा पॉइंट रखता हूँ बी नॉट, एक मैं यहाँ पे देखता हूँ तो एक निगेटिव आ जाता है। पॉसिबिलिटी है ऐसा, ये कोई नई चीज नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो अगर मैं एक काम करता हूँ, हमारे पास अगर ऐसा आता है, दोनों जो आप इंटरवल्स जो आप सेलेक्ट कर रहे हो, वो आप देखोगे कि उस फंक्शन में रखने पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, और अगर हम इसका ये जो ए नॉट इंटू ये बी नॉट, इनका अगर प्रोडक्ट देखते हैं, अगर मान लो पॉजिटिव नेगेटिव है, अगर प्रोडक्ट करते हैं तो ये लेस देन 0 ही होगा। तो अगर ऐसा होता है, उसी इंटरवल को आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, या फिर अगर आपके पास कोई इंटरवल पहले से भी दे रखा है, तो आप एक तो मान लीजिए क्वेश्चन में दे रखा है और एक दूसरा आप अगर सेलेक्ट करने जाते हो, तो आप इसी हिसाब से सेलेक्ट करोगे कि जो आप पॉइंट रखोगे दोनों फंक्शंस में, मतलब दोनों पॉइंट के लिए आप अपना जो फंक्शन सॉल्व कर रहे हो, उनका जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो लेस देन 0 होना चाहिए। और वो कैसे हो सकता है, तो आपके पास जब दोनों पॉइंट पुट कर रहे होंगे, या फिर एक पॉइंट आपके पास पहले से और एक आपका पॉइंट जब आप सेलेक्ट करते हो अपनी तरफ से, अपनी मर्जी से लेते हो, वो आप देखोगे कि एक पॉजिटिव होना चाहिए कि आपका नेगेटिव होना चाहिए, तभी आपका वो जो प्रोडक्ट होगा लेस देन 0 होगा, तभी आपका प्रोडक्ट जो आएगा नेगेटिव ही आएगा, और नेगेटिव आपका लेस देन 0 होता है गैस। ठीक है, और अगर ऐसा आ गया, वो आपके पहले इंटरवल हो जाते हैं। ठीक है, पहला इंटरवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है पहले तो। ठीक है, उसके बाद ये जो पहला इंटरवल है, ऐसा नहीं कि बस आप कुछ भी ले लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आपको इंटरवल जब सेलेक्ट करना होता है तो कुछ चीजों को अपने दिमाग में रखना पड़ता है, कुछ ध्यान रखना पड़ता है। वो क्या होता है, जैसे कि लेट करिए इफ ए नॉट इज इक्वल टू, मान लीजिए मैं 3 लेता हूं। ठीक है, अगर मैं ए नॉट अगर 3 लेता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं बी नॉट को 6 लूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऐसा लेंगे तो आपको ना बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी फिर। ठीक है, इटरेशन आप बहुत ज्यादा करेंगे, और इससे आपकी जो डिस्टेंस इसके बीच में देख रहे हो कितना डिस्टेंस है, 3 से 6 काफी ज्यादा डिस्टेंस है, मतलब 3 का इनके बीच में इंटरवल है।
फिर बहुत ज़्यादा लेंदी पड़ जाएगा और यहाँ पे एक तरीके से बात करें ना, मतलब कि जो आपका इटरेशन होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आपको यहाँ पे जो एक फाइनल जो आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा उसको लाने में आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो हम काफ़ी ये कोशिश करते हैं कि अगर मेरे पास ए नॉट 3 है तो मैं ट्राई करूंगा कि मेरा जो बी नॉट है वो 2 हो जाए या फिर 4 हो जाए या फिर 3.5 हो जाए या फिर 2.5, मतलब इसी के आसपास रहे। जैसे कि अगर यहाँ पे 3 है, ये 6 है, तो हम ट्राई करेंगे कि इसी के एकदम आसपास भटकते रहे, मतलब इससे ज्यादा जितना दूर जाएंगे उतना ही हमें मेहनत करना पड़ेगा। आप देखिए इसमें 4 आएंगे फिर 5 आएंगे, फिर ये आपका बहुत मेहनत लाएगा जो कि हमारे लिए सही नहीं है। ठीक है, हम कैलकुलेशन ही करते रह जाएंगे और एक क्वेश्चन में 20 मिनट लग जाएगा, फिर हमारे पास टाइम ही कितना बचा। तो ऐसा हम गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे जब तक कि हमारे पास कोई चांस ना हो। ठीक है, मतलब ऐसे भी पॉसिबिलिटीज हैं लेकिन हम शुरुआत अपने एकदम करीब वाले नंबर से करते हैं और उसमें आपको वैल्यू मिल जाएगी, मतलब उनका जो प्रोडक्ट होगा आपका लेस देन 0 होगा। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत लोग इसको मतलब पढ़ते टाइम ये फोकस नहीं करते हैं और जब क्वेश्चन सॉल्व करने चलते हैं, टेस्ट सीरीज तुरंत अटेम्प्ट करने जाते हैं तो पता चलता है अरे यार ये तो गलती कर दिया, ये तो मैं बहुत ज्यादा इटरेशन ट्राई कर रहा हूँ, जबकि क्वेश्चन में लिखा था मान लो 2 इटरेशन 3 इटरेशन, भाई दिक्कत तो हो गई ना फिर। तो इसीलिए ये पॉइंट ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत लोगों को मतलब पता ही नहीं होता है। एक तो मान लीजिए आपके पास ये आ जाता है और आप देख लेते हैं कि मान लीजिए आपका जो पहला जो ये पोर्शन था, फाइंड आउट इंटरवल, ये आपने देखा था क्या क्या आया था आपका इंटरवल। मान लीजिए मैं ए नॉट बी नॉट ले लेता हूँ कैसे, ठीक है ना। फर्स्ट दैट आपका जो ये आपके पास हो जाता है। ठीक है, ये चीज हो गई। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब ये अगर मैंने पॉइंट फाइंड आउट कर लिया, अब मैं इसका मिड पॉइंट निकालने वाला हूँ। अब दो अगर इंटरवल आपको मिल चुके हैं तो हम इसका मिड पॉइंट लेके आते हैं। वो क्या होता है आपका, मान लीजिए कोई इंटरवल मिड पॉइंट, तो ए वन इजकल क्या होता है, एक आपके पास इनका मिड पॉइंट आएगा जो कि आप एवरेज से निकाल सकते हैं। अब ये जो मिड पॉइंट होगा, अब ये किसको रिप्लेस करेगी हमें ध्यान देना है। ये जो मिड पॉइंट आया है ना ए वन, ये ए नॉट को रिप्लेस करेगा कि बी नॉट को रिप्लेस करेगा, ये थोड़ा सा मैटर करता है। देखिए वो कैसे आप निकाल सकते हैं, हाउ टू सेलेक्ट सेलेक्ट द नेक्स्ट इंटरवल। कैसे, मान लीजिए जो आपका अगला वाला इंटरवल है मैं उसको बोल सकता हूं ए नॉट ए वन। तो ये कब हो सकता है, ए नॉट ए वन तभी हो सकता है जब एफ ऑफ ए नॉट एंड एफ ऑफ ए वन का जो प्रोडक्ट है लेस देन 0, या फिर आई वन इज इक्वल टू आपका ए वन बी नॉट हो सकता है इफ ठीक है। तो आपके पास ये जो मिड पॉइंट है वो ए नॉट और बी नॉट को तभी रिप्लेस कर सकता है अगर मैं अपना एफ ऑफ ए नॉट लेता हूं और अपना एफ ऑफ ए वन और इनका प्रोडक्ट करता हूं, वो लेस देन 0 हो जाए तो आपका पॉइंट वैसे ही हो जाएगा। आप उसको अब नया इंटरवल अपना सेलेक्ट कर लेंगे। अगर मान लीजिए मेरे पास होता है कि एफ ऑफ ए वन और एफ ऑफ बी नॉट का अगर जो इंटरवल हमने पुट करा था, इसका जो फंक्शन आ रहा था, जो रिजल्ट आ रहा था, इसका हम प्रोडक्ट करा के देख रहे हैं, तो अगर वो लेस देन 0 आ जाता है तो वो हमारा अगला वाला इंटरवल वो हो जाएगा। लेकिन हमारे पास ध्यान रखिए ये अगर आप साथ में लेके चलते तो ये दोनों पॉजिटिव ही होंगे। ठीक है, मतलब एक ना एक रिप्लेस होगा ही यहाँ पे, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि मतलब दोनों आपका हर जगह निगेटिव आ जाए, नहीं हो सकता ऐसा। ठीक है, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे जैसे कि एक मेरा जो एफ ऑफ ए नॉट है अगर ये पॉजिटिव है और एफ ऑफ बी नॉट है वो आपका नेगेटिव है, तो सिंपल सी बात है आपका जो एफ ऑफ ए वन है या तो वो नेगेटिव हो सकता है तो इसके साथ आएगा, और अगर वो पॉजिटिव होगा तो वो इसके साथ आएगा। क्या लगता है, पॉसिबिलिटी यही तो होगी। देखो सीधी सी बात, मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं। मेरे पास ये जो एफ ऑफ ए नॉट था वो मेरा पॉजिटिव है मान लो, एंड एफ ऑफ बी नॉट वो मेरा नेगेटिव है, और मैंने जब मिड पॉइंट निकाला था तो वो मेरा एफ ऑफ ए वन था। अगर ये पॉजिटिव आया मान लो, तो अब आपको क्या लगता है किसके साथ इसकी पेयरिंग होगी, इसके साथ इसकी पेयरिंग होगी, पॉजिटिव नेगेटिव। अब आपके पास जो पॉइंट होगा अगला वाला
नेक्स्ट इंटरवल विल बी ठीक है, ये होगा। लेकिन अगर मेरे पास ऐसा होता है, इफ जैसे कि मैं एफ ए नॉट क्या लेके चल रहा था, पॉजिटिव, और आपके पास जो एफ ए वन आ रहा है वो अगर मैंने पॉजिटिव लिया था, अगर वो निगेटिव आ जाता है, तो अब आपको क्या लगता है भाई, इसका जो पेयरिंग हो वो इसके साथ हो सकता है, इसके साथ तो यार ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, ये लेस देन जीरो ना होकर ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, तो ये पॉइंट आप नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इंटरवल विल बी जो आपका है ना, ध्यान रखिए, आया समझ में। और इसी प्रोसेस को रिपीट करना है गाइस। रिपीट दिस प्रोसेस, ये थर्ड पॉइंट है आपका। देखिए इसमें नंबर ऑफ इटरेशंस भी आपके निकाले जा सकते हैं, एक फॉर्मूला है आपका, ये शायद डायरेक्टली ही आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नंबर ऑफ इटरेशंस कैन बी, अब क्या होता है यहाँ पे, ये मान लीजिए मैं एरर ले लेता हूँ, ठीक है, ये आपका एरर होता है गैस, बी नॉट माइनस ए नॉट अपॉन में ये, या फिर इसको क्या लिखा जा सकता है, ऐसे बना लेंगे हम इसको, नहीं बी नॉट माइनस ए नॉट ना, ठीक है, डिवाइडेड बाय एल एन टी। तो ये एक डायरेक्टली आपका रिलेशन बन सकता है गैस आपके क्वेश्चन में, इसको भी ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है।